गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सब्जेक्ट कोड EE 206 इलेक्ट्रिकल मशीन का चैप्टर 3 ट्रांसफार्मर उसकी एक टॉपिक लॉसेस इन ट्रांसफार्मर के बारे में डिस्कस करते हैं कि ट्रांसफार्मर में किस टाइप की लॉसेस होती हैं। लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर हमारा एक स्टैटिक डिवाइस है। स्टैटिक का मतलब क्या होता है कि उसमें कोई भी एक रोटेट करने वाली कोई डिवाइस नहीं होती, मतलब कोई भी उसमें रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं स्टैटिक डिवाइस बोलते हैं। कि ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफ़र करता है। उस दौरान हमारी जो पावर होती है इलेक्ट्रिक मतलब इनपुट से आउटपुट में जो पावर को ट्रांसमिट करता है, एक सर्किट से दूसरे सर्किट में जब पावर को ट्रांसमिट करता है, उस कंडीशन में हमारी क्या होती है, पावर हमारी सेम रहती है। तो इसमें क्या होता है, स्टैटिक डिवाइस होने की वजह से इसमें रोटेटिंग पार्ट नहीं होते हैं, इसलिए जो ट्रांसफार्मर में मैकेनिकल लॉसेस नहीं होती हैं। तो उसमें कौन सी लॉसेस होती हैं, जो इलेक्ट्रिकल लॉसेस होती हैं वही इसमें डिपेंड करती हैं। ठीक है। इन एनी इलेक्ट्रिकल मशीन लॉसेस कैन बी डिफाइन एज द डिफरेंस बिटवीन इनपुट पावर एंड आउटपुट पावर। लॉसेस होती क्या है, सपोज हमने हम पावर को ट्रांसफ़र करते हैं इनपुट से आउटपुट की तरफ, पावर को हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। सपोज हमने 10 मेगावाट पावर को इनपुट पे अप्लाई किया है, तो हम चाहते हैं कि हमको आउटपुट पे भी कितना मिले, 10 मेगावाट मिले, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमको कोई भी लॉस हो उसमें। हम चाहते हैं कि हमने इनपुट दिया है सेम हमको क्या मिले, आउटपुट मिले। लेकिन ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर्स की वजह से कुछ हमारी पावर क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। तो हम सपोज़ हम 10 कर रहे हैं तो हमें 8 या 9 या 7 जितने भी डिपेंड करते हैं कि क्या क्या पैरामीटर्स लिया है हमने, किस वैल्यू का लिया है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी लॉस हो जाती है। सपोज़ हमने 10 मेगावाट पावर ट्रांसमिट की है तो हमको कितनी मिलती है, 8 मिलती है। तो हमारी कितनी वेस्ट हो गई, हमारी पावर 2। तो इनपुट में से अगर आउटपुट 10 में से 8 गया तभी तो हमको मिला कितना, 2। तो लॉसेस क्या होती हैं, इनपुट पावर माइनस आउटपुट पावर, डिफरेंस ऑफ इनपुट एंड आउटपुट पावर का हम क्या बोलते हैं, लॉसेस। वही इसमें लिख रखा है, डिफरेंस बिटवीन इनपुट पावर एंड आउटपुट पावर इज नोन एज लॉसेस इन मशीन। एन इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस, हैंस मैकेनिकल लॉसेस में कौन कौन सी लॉसेस होती हैं, वाइंडेज लॉसेस और फ्रिक्शन लॉसेस, जो कि रोटेशन की वजह से होती हैं, ये क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। और ट्रांसफार्मर में कौन सी होती है, ओनली इलेक्ट्रिकल लॉसेज होती हैं, जो कि क्या होती है, आयरन लॉसेज होती हैं और कॉपर लॉसेज होती हैं। ऑल दिस लॉसेज इन ट्रांसफार्मर आर डिसिपेट इन द फॉर्म ऑफ हीट। ये जो लॉसेज होती हैं वो किसके फॉर्म में डिसिपेट होती हैं, ये हीट के फॉर्म में हमारी डिसिपेट होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स। वो हमने भी पढ़ा था कि लॉसेज होती क्या हैं और किस किस टाइप की हमारी लॉसेज होती हैं। अब है टाइप्स। लॉसेज इन ट्रांसफार्मर, तो हमारी मेनली 2 टाइप की लॉसेज होती हैं। मेनली जो हमारी लॉसेज होती हैं, आयरन लॉसेज होती हैं और कॉपर लॉसेज होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, आयरन लॉसेज और कॉपर लॉसेज। आयरन लॉसेज को हम कोर लॉसेज के नाम से भी जानते हैं, मैग्नेटिक लॉसेज के भी नाम से जानते हैं। और कॉपर लॉसेज हमारी I2R होती हैं। कॉपर लॉसेज को हमने 2 भागों में डिवाइड किया है, हिस्टेरिस लॉसेज होती हैं और एडी करंट लॉसेज होती हैं। इन 2 लॉसेस का, कोर लॉसेस का और कॉपर लॉसेस का जो कंट्रीब्यूशन होता है ट्रांसफार्मर में वो ज़्यादा होता है। जो डाइलेक्ट्रिक लॉसेज हैं और जो हिस्टेरिक लॉसेज हैं वो बहुत ही कम होती हैं। तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, इस चार्ट के अकॉर्डिंग हम देखते हैं लॉसेज इन ट्रांसफार्मर, आयरन और कोर लॉसेज, कॉपर लॉसेज, हिस्टेरिक लॉसेज और डाइलेक्ट्रिक लॉसेज। आयरन लॉसेज को फर्दर हमने 2 टाइप में डिवाइड किया है, हिस्टेरिस लॉसेज एंड एडी करंट लॉसेज। अब हम यहाँ देखते हैं कि कॉपर लॉसेस क्या होती हैं। मेनली हमको ये पता होना चाहिए कि कॉपर लॉसेस किस में होती हैं। कॉपर लॉसेस हमारी वाइंडिंग में होती हैं। किस में होती हैं, कॉपर लॉसेस हमारी वाइंडिंग में होती हैं। और कभी ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना चाहिए, कॉपर लॉसेस होती हैं I2R। तो I हमारे यहाँ करंट है। अगर हम प्राइमरी वाइंडिंग की बात करते हैं तो IP2R RP हो जाता है। अगर हम सेकेंडरी वाइंडिंग की बात कर रहे हैं तो IS है ना, सेकेंडरी वाइंडिंग करंट, IS² इंटू RS हो जाता है। तो ये जो कॉपर लॉसेज होती हैं वो लोड पे डिपेंड करती हैं। क्यों डिपेंड करती हैं, सपोज़ हमने एक ट्रांसफार्मर बनाया, ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी को अगर हमने ओपन सर्किट रख दिया, मतलब हमने अगर लोड ही नहीं रखा, तो सेकेंडरी हमारी अगर क्या है, ओपन सर्किटेड है,
तो ओनली प्राइमरी वाइंडिंग में नो लोड करंट ही फ्लो होगा। और जो ये नो लोड करंट होता है वो 2 to 5% होता है प्राइमरी करंट का। जो रेटेड करंट है उसका 2 to 5% होता है नो लोड करंट का, जो कि क्या होता है, नेगलेक्टेड मानते हैं उसको। जो नो लोड करंट होता है उसको हम नेगलेक्ट मानते हैं, क्योंकि वो 2 से 5% होता है फुल लोड करंट का, फुल करंट का। इसलिए अगर हमारे पास लोड नहीं है, अगर हमारी सेकेंडरी से लोड कनेक्ट नहीं है, तो जो हमारी कॉपर लॉसेज हैं हम उनको क्या मानते हैं, नेगलेक्ट मानते हैं। लोड नहीं है तो I2 नहीं है, I2 मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट नहीं है, सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट नहीं है तो हमारी जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसमें नो लोड करंट ही फ्लो होगा। और ये जो नो लोड करंट है बहुत स्मॉल होता है, हम उसको नेगलेक्ट मानते हैं। तो जब हमारी सेकेंडरी में लोड नहीं है तो कॉपर लॉसेज हमारी नेगलेक्टेड मानते हैं। अगर हमने सेकेंडरी में लोड लगा दिया तो इस लोड की वजह से जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग में फुल लोड करंट फ्लो होगा। तो लोड के होने की वजह से हमारा फुल लोड करंट होगा, फुल लोड करंट होने की वजह से हमारे पास क्या होती है, कॉपर लॉसेज होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो कॉपर लॉसेज होती हैं वो करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती हैं, और वो किस पर डिपेंड करती है, हमारी लोड पर डिपेंड करती हैं। अब हम इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। कॉपर लॉसेज इज ड्यू टू पावर वेस्टेज इन द फॉर्म ऑफ I²R। ये जो पावर वेस्ट होती है हमारी हीट के थ्रू, हीट क्या होती है, I²R होती है, तो ये वेस्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट के में होती है। वेयर I इज़ द करंट पासिंग थ्रू द वाइंडिंग, जो I है वो वाइंडिंग में से जो करंट फ्लो होता है वो I है। R क्या है, उस वाइंडिंग का इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये वाइंडिंग प्राइमरी वाइंडिंग में हो सकती है और सेकेंडरी वाइंडिंग में हो सकती है। अभी मैंने बताया था कि जो कॉपर लॉसेज होती हैं वो वाइंडिंग में होती हैं। It is clear that copper losses is proportional to square of current। I² मतलब स्क्वायर ऑफ करंट, एंड करंट डिपेंड अपॉन लोड। और ये जो करंट है वो किस पर डिपेंड करेगा, लोड पर। लोड नहीं है तो करंट नहीं है, लोड है तो करंट है, लोड नहीं है तो ओनली नो लोड करंट है, जिसको हम नेगलेक्ट मानते हैं। Hence copper losses in transformer vary with load, hence it is also called as variable losses। इसलिए इनको एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, वेरिएबल लॉसेस। तो अगर हम यहाँ देखते हैं I²P/RP प्लस IS²RS, मतलब प्राइमरी वाइंडिंग प्लस सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों के सम में ही कॉपर लॉसेज होती हैं। तो कॉपर लॉसेज हम क्या समझते हैं, सबसे पहले वाइंडिंग में होती हैं। ये वेरिएबल लॉसेज के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये लोड पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया, और ये I²R होती हैं। अब हम बात करेंगे आयरन लॉसेस और कोर लॉसेस। जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, कोर लॉसेज हैं वो कोर में ही प्रोड्यूस होती हैं। किस में होती हैं, कोर में ही होती हैं। कोर हमारी सिलिकॉन स्टील की बनी होती है, और कोर के ऊपर हमारी क्या होती है, वाइंडिंग होती हैं। ठीक है, जैसे ही हम ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, सप्लाई से कनेक्ट करेंगे, सपोज हमने वोल्टेज V अप्लाई किया तो उसमें एक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा प्राइमरी वाइंडिंग में। ये जो फ्लक्स है वो कोर में होके फ्लो होगा, ये मेन फ्लक्स का काम करेगा, और यही फ्लक्स क्या करेगा, सेकेंडरी वाइंडिंग के कंडक्टर को कट करेगा और सेकेंडरी वाइंडिंग में इंड्यूस EMF प्रोड्यूस करेगा। तो कहने का मतलब है कि ये जो फ्लक्स किसकी वजह से आया है, प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लक्स किसकी वजह से आया है, वोल्टेज की वजह से आया है। तो जो कोर लॉसेज होती हैं वो किस पर डिपेंड करती है, हमारी वोल्टेज पर डिपेंड करती हैं। समझ में आया कैसे डिपेंड करती हैं। अगर हम सप्लाई वोल्टेज देंगे V देंगे तो करंट I फ्लो होगा, और करंट I फ्लो होगा तो वो प्राइमरी वाइंडिंग में जाएगा। प्राइमरी वाइंडिंग के N नंबर ऑफ टर्न से अगर करंट का अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसमें एक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। वो जो फ्लक्स है, क्योंकि एक कॉमन कोर पे ही दोनों वाइंडिंग, ट्रांसफार्मर में एक कॉमन कोर होती है, उसी पर हम प्राइमरी वाइंडिंग लगाते हैं, उसी पर हम सेकेंडरी वाइंडिंग लगाते हैं। वोल्टेज अप्लाई करने से प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, तो ये जो फ्लक्स है वो कॉमन कोर होने की वजह से पूरी कोर में फ्लो होगा, और कोर में फ्लो होने की वजह से सेकेंडरी वाइंडिंग के कंडक्टर को कट करेगा और EMF इंड्यूस होगा। तो ये जो फ्लक्स है, मेन रोल किसका है, फ्लक्स है, फ्लक्स की वजह से हमारा EMF प्रोड्यूस हुआ है। तो ये जो फ्लक्स है किस वजह से आया है, वोल्टेज की वजह से। अगर हम वोल्टेज सप्लाई नहीं करेंगे तो हमारा फ्लक्स इंड्यूस नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो कोर लॉसेज होती हैं वो ट्रांसफार्मर की कोर पर डिपेंड करती हैं, और जो ट्रांसफार्मर की कोर है वो वोल्टेज पर डिपेंड करती है। तो कहने का मतलब है कॉपर लॉसेज हमारी करंट पर डिपेंड करती हैं, और आयरन लॉसेज हमारी या कोर लॉसेज हमारी वोल्टेज पर डिपेंड करती हैं। इसीलिए जो ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है उसको हम VA में रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल के लिए, और लार्ज कैपेसिटी के ट्रांसफार्मर के लिए KVA में होता है। VA में हम क्यों लेते हैं, क्योंकि इसकी दो लॉसेज होते हैं मेनली, आयरन और कॉपर।
आयरन लॉसेस वोल्टेज पे डिपेंड करती हैं, कॉपर लॉसेस करंट पे। तो वोल्टेज का V और करंट का I, मतलब उसकी यूनिट है एम्पियर, तो V इंटू A। तो इसलिए ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है उसको हम VA में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आयरन लॉसेस, दीज लॉसेस अकर इन कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर एंड आर जनरेटेड ड्यू टू द वेरिएशन इन द फ्लक्स। दे depend upon the magnetic property of the material used for the construction of core, hence these losses are known ऐसा कोर लॉसेज और आयरन लॉसेज। ये जो कोर लॉसेज हैं इनको एक कांस्टेंट लॉसेज भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि लोड पर डिपेंड ही नहीं करती हैं, ये लोड पर डिपेंड नहीं करती, लोड से इनका कोई लेना देना नहीं है, ये बस एक कोर पर डिपेंड करती हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, कोर लॉसेज को हम कांस्टेंट लॉसेज के नाम से भी जाना जाता है। अभी हमने चार्ट में देखा था कि अपनी कोर लॉसेस दो टाइप की होती हैं, एडी करंट लॉसेस और हिस्टेरिस लॉसेस। तो हम यहाँ एडी करंट लॉसेस को देखते हैं। इन ट्रांसफार्मर लीकेज मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कंडक्टिंग पार्ट लाइक स्टील कोर और आयरन बॉडी ऑफ ट्रांसफार्मर विच रिजल्ट इन इंड्यूस EMF इन दोज पार्ट कॉजिंग स्मॉल सर्कुलेटिंग करंट इन दैम। तो लीकेज फ्लक्स क्या होता है कि जो फ्लक्स वो प्राइमरी और सेकेंडरी से लिंक ना करके ट्रांसफार्मर के पार्ट से लिंक करता है उसको हम बोलते हैं लीकेज। लीकेज क्या होता है? कोर में होके फ्लो होता है, कोर में होके या जो ट्रांसफार्मर के जो पार्ट्स में होके फ्लो होता है वो लीकेज फ्लक्स होता है, वो सर्कुलेटिंग करंट होता है, उसकी वजह से जो लॉसेज होती हैं उसको हम बोलते हैं एडी करंट लॉसेज बोलते हैं। और एडी करंट लॉसेज को हम PE से भी डिनोट कर सकते हैं, WE से भी डिनोट कर सकते हैं। ये हमेशा फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर इंटू वोल्टेज का स्क्वायर इंटू B मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। This current is called it as eddy current. Due to this current, some energy will be dissipated in form of heat. और इसी की वजह से, इस एडी करंट की वजह से या लीकेज फ्लक्स की वजह से जो प्रोड्यूस हुआ है उसकी वजह से हमारा क्या होता है, एनर्जी हमारी डिसिपेट होती है, वो हीट के फॉर्म में होती है। तो इस एडी करंट को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, जो ट्रांसफार्मर की जो कोर है, कोर को क्या कर देते हैं, लेमिनेटेड कर देते हैं। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि व्हाट शुड वी डू टू रिड्यूस एडी करंट लॉसेज। तो वी शुड यूज़ लैमिनेशन, टू रिड्यूस एडी करंट लॉसेज। तो एडी करंट लॉसेज को रिड्यूस करने के लिए हमें कोर को लेमिनेशन करना चाहिए, लेमिनेट करना चाहिए। ये हमने किसकी बात की है यहाँ, एडी करंट लॉसेज की। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिस्टेरिस लॉसेज। हिस्टेरिस लॉसेज को हम हिस्टेरिस लूप के थ्रू हम समझते हैं। ये जो हमारा ये बना हुआ है BH कर्व है, इसके थ्रू हम इस हिस्टेरिस लॉसेस को समझते हैं। हिस्टेरिस लॉसेस इज ड्यू टू द रिपीटेड मैग्नेटाइजिंग एंड डीमैग्नेटाइजेशन इन द ट्रांसफार्मर कोर, द एनर्जी लॉस इन ईच हिस्टेरिस साइकिल। जो ये हिस्टेरिस लूप के अकॉर्डिंग जो लॉसेस होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टेरिस लॉसेस बोलते हैं, जो कि मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी का 1.6 इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू वोल्टेज होता है। दीज लॉसेज डिपेंड अपॉन द वॉल्यूम एंड ग्रेड ऑफ द आयरन फ्रीक्वेंसी एंड मैग्नेटिक रिवर्सल एंड द वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी कैन बी गिवन बाय दिस। इसलिए हम क्या करते हैं, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल विद लो हिस्टेरिस सच एज सिलिकॉन स्टील और CRGO स्टील का हम यूज़ करते हैं इस लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए। तो हमारी टोटल लॉसेस क्या हुई, WI यानी टोटल लॉसेस, जो कि किसके बराबर होती है, WH यानी हिस्टेरिस लॉसेस, WE यानी एडी करंट लॉसेस। तो WH को H की जगह हम लिख देते हैं जो हमने अभी डेरिवेशन में पढ़ा है, और WE की जगह हमने जो एडी करंट का डेरिवेशन पढ़ा है वो उसमें हम पुट कर देते हैं। नेक्स्ट आइए स्टे लॉसेस। स्टे लॉसेस क्या होती हैं, दीज लॉसेज इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लीकेज फील्ड इंक्लूडिंग एडी करंट इन द टैंक वॉल एंड कंडक्टर्स। तो स्टे लॉसेस को दूर करने के लिए हम क्या कर देते हैं, कोर को, जो हमारी ये है कोर है, द वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर शुड बी डिजाइन सच अ वे टू मिनिमाइज द स्टे लॉसेज। दिस इज अचीव बाय स्लिपिंग द कंडक्टर। जो कंडक्टर को स्लिप मतलब कम करके उसको स्मॉल स्ट्रिप्स में करके हम इस लॉसेस को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। अब आती है हमारी डाइलेक्ट्रिक लॉसेस। डायरेक्टेड लॉसेज अकर इन द इंसुलेटिंग मटेरियल ऑफ ट्रांसफार्मर। जो ट्रांसफार्मर में इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं उसमें अकर होती हैं, दैट इज़, जो कि इंसुलेटिंग मटेरियल क्या है हमारा, जो कि ट्रांसफार्मर में ऑयल है, वो एक इंसुलेशन का काम भी करता है, दैट इज़ इन ऑयल ऑफ ट्रांसफार्मर और इन द सॉलिड इंसुलेशन में ये प्रोड्यूस होती हैं। व्हेन ऑयल गेट डिट्रोइट
और द सॉलिड इंसुलेशन गेट डैमेज, जैसे कि जो ऑयल की डिटोरेट होता है मतलब उसकी जो वैल्यू कम होती जाती है या डिक्रीज़ हो जाती है एज के साथ साथ साथ, तो उसकी क्या क्वालिटी भी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। उससे क्या होता है, हमारे जो ट्रांसफार्मर की जो है एफिशिएंसी है वो भी अफेक्टेड होती है। लेकिन ये जो स्टील लॉसेज होती हैं और जो डायरेक्टेड लॉसेज होती हैं ये बहुत स्मॉल होती हैं कंपेयर टू इलेक्ट्रिकल लॉसेज। इलेक्ट्रिकल लॉसेज कौन कौन सी हैं, आयरन और कॉपर लॉसेज के कंपेयर में इनकी जो परसेंटेज है वो बहुत कम होता है, इसलिए इनको कभी कभी हम नेगलेक्ट भी मान लेते हैं। ओनली जो दो लॉसेज होती हैं। तो कहने का मतलब है अपने ट्रांसफार्मर में दो टाइप की लॉसेज होती हैं, आयरन लॉसेज एंड कॉपर लॉसेज। आयरन लॉसेज हमारी वोल्टेज पर डिपेंड करती हैं, आयरन लॉसेज हमारी कोर पर डिपेंड करती हैं, कॉपर लॉसेज हमारी वाइंडिंग पर डिपेंड करती हैं, वो हमारी करंट पर डिपेंड करती हैं। आयरन लॉसेस को हम कांस्टेंट लॉसेस के नाम से भी जानते हैं और कॉपर लॉसेस को हम वेरिएबल लॉसेस के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं, क्योंकि जो कॉपर लॉसेस हैं वो हमारी लोड पर डिपेंड करती हैं। थैंक यू।